अब विष्णु अपने अधूरे सपने को पूरा करने के लिए दिन में ट्रेन का इंजन बनाने का काम करता था और रात को अपने बेटे आदित्य को ट्रेनिंग कराता है। इधर तुलसी आदित्य के साथ मिलकर अपने पति विष्णु को खुश करने के लिए उसकी पुरानी ट्रॉफियां साफ करके एक टेबल पर सजा देती है। जब विष्णु अपनी पुरानी ट्रॉफियां देखता है तो वह बहुत खुश होता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वह अपने बेटे आदित्य की एक ट्रॉफी सबके सामने रख देता है। कई महीनों बाद जूनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का टूर्नामेंट आयोजित होता है, इसलिए विष्णु अपने बेटे आदित्य को लेकर टूर्नामेंट स्थल पर पहुंचता है। लेकिन वहां पहुंचने पर उन्हें पता चलता है कि वही लड़का शौर्य प्रताप सबसे अच्छा खेल रहा था। यह देखकर विष्णु थोड़ा निराश हो जाता है। अब थोड़ी देर बाद आदित्य के मैच की बारी आती है तो वह थोड़ा नर्वस होते हुए कोर्ट पर उतरता है, क्योंकि यह बड़े मैच में उसका पहला टूर्नामेंट मैच था। जब मैच शुरू होता है तो आदित्य बार बार अपने प्रतिद्वंदी से हारने लगता है, लेकिन विष्णु आदित्य को हिम्मत देता है। फिर भी आदित्य अपने प्रतिद्वंदी को पॉइंट देता रहता है, जिसकी वजह से वह पहला राउंड हार जाता है। टाइम आउट होने पर विष्णु आदित्य से कहता है, बेटा पहला राउंड हार गए तो क्या हुआ, अभी 2 राउंड और बाकी हैं। अब बस ध्यान से उसके शटल कॉक पर फोकस करो, देखना तुम्हारी ही जीत होगी। अब टाइम आउट होने पर विष्णु आदित्य से कहता है, बेटा पहला राउंड हार गए तो क्या हुआ, अभी 2 राउंड और बाकी हैं। अब बस ध्यान से उसके शटल कॉक पर फोकस करो, देखना तुम्हारी ही जीत होगी। पिता से सीख लेकर आदित्य दूसरा राउंड खेलने जाता है। दूसरे राउंड में पहुंचते ही आदित्य पहले से कहीं बेहतर खेल दिखाने लगता है। आदित्य लगातार पॉइंट हासिल करने लगता है और देखते ही देखते आदित्य 16 पॉइंट से दूसरा राउंड जीत जाता है। आदित्य को जीतते देख विष्णु बहुत खुश होता है। अब तीसरे राउंड में भी आदित्य अपने प्रतिद्वंदी को हराकर जीत हासिल कर लेता है। आदित्य को जीतता देख उसकी माँ राधा भी बहुत खुश होती है। मैच जीतने के बाद विष्णु आदित्य को लेकर घर लौट आता है। घर आते ही विष्णु आदित्य को फिर से ट्रेनिंग देने लगता है कि आगे और भी बेहतर कैसे खेलना है। अगले दिन आदित्य अपने पिता की रणनीति को बिल्कुल उसी तरह अपनाते हुए बैडमिंटन खेलता है, जिससे वह अपने से कहीं अधिक शक्तिशाली खिलाड़ी को हराकर चौंका देता है। इस जीत के बाद राजू आदित्य की बहुत तारीफ करता है, लेकिन विष्णु अपने बेटे को और बेहतर खेलने की सलाह देते हैं। इसी बीच जब आदित्य अपनी पैंट और शर्ट बदल रहा होता है, तभी शौर्य प्रताप और उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं। ये देखकर आदित्य को बहुत बुरा लगता है, इसलिए रात को जब सब लोग खाना खा रहे होते हैं तो आदित्य खाना नहीं खाता है और चुपचाप जाकर सो जाता है। अब फाइनल में आदित्य का मुकाबला शौर्य प्रताप से होने वाला था। तभी विष्णु को अपने बेटे के बिहेवियर में कुछ बदलाव दिखाई देता है। इधर आदित्य क्वार्टर फाइनल जीतकर सेमीफाइनल तक पहुंच जाता है। यह देखकर शौर्य के दादा आदित्य के खेल से बहुत हैरान हो जाते हैं। हैरानी में वे अपने पोते के कोच से बात करते हैं। तब कोच कहता है, शौर्य के सामने आदित्य कुछ नहीं कर पाएगा। अब दूसरा सेमीफाइनल शुरू होने वाला था तो विष्णु ने आदित्य को समझाया, बेटा याद रखो, खेल में सिर्फ ताकत नहीं, समझदारी भी जरूरी होती है, ध्यान से खेलना। लेकिन आदित्य अब अपने पिता की बातों को अनदेखा करने लगा था। उसने अपनी मनमानी करते हुए खेलना शुरू किया। नतीजा यह हुआ कि उसका प्रतिद्वंदी एक के बाद एक पॉइंट लेता गया। इधर शौर्य अपना सेमीफाइनल जीतकर फाइनल में पहुंच जाता है, लेकिन आदित्य अपनी मनमानी के चलते अपने प्रतिद्वंदी से 2 पॉइंट पीछे रह जाता है। इतने में शौर्य आदित्य को कहता है कि फाइनल में मिलते हैं, अगर तुम पहुंच पाए तो। उसकी यह बात आदित्य के दिल पर सीधा वार कर गई। गुस्से से लाल होकर आदित्य ने अगला शॉट इतनी जोर से मारा कि शटल सीधी उसके प्रतिद्वंदी की आंख पर जा लगी। पूरा कोर्ट सन्न रह गया। विष्णु के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ झलक रही थी। उसने मन ही मन सोचा, आदित्य के अंदर यह गुस्सा कहां से आ गया? क्या मैं अपने बेटे को सही दिशा नहीं दे पा रहा हूँ? आखिर आदित्य ऐसा क्यों कर रहा है? अब गुस्से में आदित्य शॉट इतनी जोर से मारता है कि शटल सीधी उसके प्रतिद्वंदी की आंख पर जा लगती है, जिसके कारण आदित्य का प्रतिद्वंदी सेमीफाइनल के मैच में आगे नहीं खेल पाता है, जिससे आदित्य फाइनल में पहुंच जाता है। लेकिन विष्णु आदित्य के इस तरह के खेल खेलने से परेशान हो जाता है और आदित्य को बुलाकर कहते हैं, यह कैसा खेल खेल रहे हो तुम? आदित्य जवाब देता है, जीत तो गया हूं ना मैं। ये सुनकर विष्णु उसे समझाता है, तुम जो खेल रहे हो ये खेल नहीं है। किसी को चोट पहुंचाकर जीत जाना जीत नहीं कहलाता। अभी तो तुमने बस शुरुआत की है। लेकिन तभी आदित्य अपने पिता से कहता है, अभी तो मेरी शुरुआत हुई है, लेकिन आपके खेल का अंत क्यों हो गया था? आदित्य की यह बात सुनकर विष्णु को बहुत बुरा लगता है। तभी राजू और तुलसी आदित्य को समझाते हैं कि वह अपने पिता को सॉरी बोलो, लेकिन आदित्य तो अपने घमंड में डूबा था, इसीलिए सॉरी बोलने के बजाय वह अहंकार में कहता है, मैं अपनी मेहनत और अच्छा खेल खेलकर जीतता हूँ, किसी के कहने से नहीं। ये सुनकर विष्णु को ठेस पहुंचती है और वे अपने बेटे से कहता है, ठीक है तो चलो मुझसे एक मैच खेलो। तुरंत ही विष्णु और आदित्य दोनों आमने सामने कोर्ट में खेलने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन आदित्य को अब तक यह नहीं पता था कि जिस घमंड में वह अपने पिता को चुनौती दे रहा है, वह पहले बैडमिंटन का चैंपियन रह चुके थे। अब विष्णु अपने बेटे आदित्य का घमंड तोड़ने और उसे असली खेल का मतलब समझाने के लिए खुद कोर्ट में उतरता है। कोर्ट पर कदम रखते ही वह पहले ही राउंड में आदित्य को मात देकर एक पॉइंट बना लेता है। कुछ ही देर में दूसरा राउंड भी जीत लेता है और स्कोर 2-0 हो जाता है। धीरे धीरे हर राउंड में विष्णु का अनुभव और खेल की समझ हावी होने लगती है। आदित्य कितना भी कोशिश करता मगर वह एक भी राउंड नहीं जीत पाता। इधर पुरानी फ्रैक्चर की वजह से विष्णु के पैर में दर्द उभर आता है, लेकिन वह उस दर्द को नजरअंदाज करके अपने बेटे को खेल की असली भावना सिखाने के लिए खेलना जारी रखता है। कई राउंड हारने के बाद आखिरकार आदित्य निराश होकर रैकेट नीचे रख देता है। उसकी मायूसी देखकर विष्णु भी थोड़ा उदास हो जाता है, लेकिन वह अपने बेटे की गलती को भुलाकर उसे समझाने का फैसला करता है। घर लौटने पर तुलसी विष्णु से पूछती है, क्या आदित्य कभी अपने पापा जैसा चैंपियन बन पाएगा? विष्णु मुस्कुराते हुए जवाब देता है, नहीं, मेरा बेटा मुझसे भी बेहतर खिलाड़ी बनेगा। विष्णु की यह बात सुनकर तुलसी की आंखें खुशी से चमक उठती हैं। वह प्यार से कहती है, सच में तुम बहुत अच्छे पिता हो और मेरे लिए एक बेहतरीन पति भी, जो खुद दर्द में रहकर भी दूसरों को मुस्कुराना सिखाता है। ये सुनकर विष्णु भावुक हो जाता है और दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। अब सुबह होते ही आदित्य राजू की दुकान पर आता है और अपने पिता के फाइनल मैच की
पुरानी वीडियो देखने लगता है। वह देखता है कि फाइनल मैच के दिन उसके पिता के पैर में फ्रैक्चर हो गया था, जिसकी वजह से वह मैच हार गए थे। अपने पिता का सच जानकर आदित्य रोने लगता है। तभी राजू उसके पास आकर उसे समझाता है, तुझे शायद पता नहीं है, तेरा बाप तेरी वजह से इस खेल की दुनिया में वापस आया है। जा तैयारी कर, आज का मैच तुझे खुद के लिए नहीं बल्कि अपने पिता के उस अधूरे सपने के लिए खेलना है जो उसने कभी देखा था। अगले दिन आदित्य फाइनल मैच खेलने के लिए कोर्ट पर पहुंचता है। उधर से शौर्य भी मैच खेलने के लिए कोर्ट में आता है। इधर मैच शुरू होने से पहले आदित्य अपने पिता के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेता है। विष्णु भी अपने बेटे की इस विनम्रता को देखकर गर्व महसूस करता है और उसे मुस्कुराते हुए कोर्ट के अंदर भेजता है। तभी अनाउंसर घोषणा करता है कि जो खिलाड़ी ये फाइनल मैच जीतेगा वही जापान में होने वाले बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत का प्रतिनिधित्व करेगा। इसके बाद आदित्य और शौर्य के बीच फाइनल मैच शुरू होता है। मैच शुरू होते ही शौर्य तेजी से खेलते हुए पहला पॉइंट हासिल कर लेता है और थोड़ी ही देर में वह एक और पॉइंट जीत लेता है। अब धीरे धीरे मैच आगे बढ़ता है और हाफ टाइम तक शौर्य के 12 पॉइंट हो जाते हैं, जबकि आदित्य के सिर्फ 3 पॉइंट रहते हैं।